नमस्कार। आज हम उन तरीकों पर बात कर रहे हैं जिनसे पैसा तेजी से बढ़ सकता है, और वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के या रातों रात अमीर बनने वाले वादों के। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा तरीका जो भरोसेमंद है और जिसने कई लोगों को सच में अमीर बनाया है। बिल्कुल, ये वही सिद्धांत है जिसने वॉरेन बफेट जैसों को इतनी कामयाबी दिलाई। और कहते हैं कि भारत में भी अगर कोई मान लीजिए 5,000 रुपये महीने भी बचाए तो वो लंबी अवधि में एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है। हाँ बिल्कुल बन सकती है। तो ये है कंपाउंडिंग, मतलब ब्याज पर ब्याज का असर। आज की चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपाउंडिंग आखिर है क्या चीज, काम कैसे करती है, और वो कौन सा आसान सा गणित है जिससे पता चले पैसा डबल कब होगा। और आजकल जैसे SIP है, इंडेक्स फंड्स हैं, तो शुरुआत कैसे करें, कहाँ करें? हाँ, ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल, कितना इंतजार करना पड़ता है भाई इसके नतीजे देखने के लिए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये कंपाउंडिंग है क्या? सुनने में तो बस यही लगता है, ब्याज पर ब्याज। हाँ, सीधा मतलब तो यही है। बिल्कुल। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए कहीं लगाए। ठीक है। और आपको अंदाजन साल का 12% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। तो पहले साल के बाद आपके पास होंगे 11,200 रुपए। अच्छा। अब जो असली खेल शुरू होता है वो अगले साल। अच्छा। हाँ, अगले साल जो 12% ब्याज मिलेगा वो सिर्फ आपके शुरुआती 10,000 पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पूरे 11,200 पर। ओह अच्छा, यानी बढ़ी हुई रकम पर। एग्जैक्टली। तो वो रकम हो जाएगी 12,544 रुपए। और ये सिलसिला बस चलता रहता है साल दर साल। शुरू में लगता है कि अरे ये तो बहुत धीरे बढ़ रहा है। हाँ, पहले साल तो सिर्फ 1,200 रुपये ही बढ़े। बिल्कुल, लेकिन 20, 25, 30 साल में ये रकम तेजी से भागती है। वही 10,000 रुपए अगर आप उसमें और पैसा ना भी डालें तो 30 साल में 12% के औसत से लगभग आप सोचे करीब 3 लाख रुपए बन सकते हैं। 3 लाख 10,000 से बिना कुछ और डाले? हाँ, ये है टाइम और ब्याज का मिला-जुला जादू। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। होता है। हाँ, ये एक बड़ा ही आसान सा मतलब थंब रूल है, रूल ऑफ 72। इससे आप मोटा-मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो सकता है। कैसे? बहुत सिंपल है। अब बस 72 नंबर को लीजिए और उसको अपने अनुमानित सालाना रिटर्न रेट से भाग दे दीजिए। जैसे हम 12% की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो 72 को 12 से भाग दिया, कितना आया? 6। तो इसका मतलब हुआ कि आपका पैसा लगभग हर 6 साल में डबल हो सकता है अगर रिटर्न 12% बना रहे हैं तो। अच्छा, ये एक अंदाजा है, मतलब फिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं, क्योंकि बाजार तो ऊपर नीचे होता है। हर साल रिटर्न अलग हो सकता है। लेकिन लंबी अवधि में ये समझने के लिए बढ़िया टूल है कि कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल है। और इसी पावर को वॉरेन बफेट ने बहुत पहले समझ लिया था, है ना? अरे बिल्कुल सही। वॉरेन बफेट की कहानी तो मतलब कंपाउंडिंग और धैर्य का क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने निवेश शुरू किया सोचिए सिर्फ 11 साल की उम्र में। 11 साल? हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी जो 90% से ज्यादा दौलत है ना, वो उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी। 50 के बाद? इतना लेट? हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को दशकों तक बढ़ने का टाइम दिया। कंपाउंडिंग का असली मजा वो लंबे समय में ही आता है। ये सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, ये टाइम देने की बात है, टिके रहने की बात है। ठीक है, रहना जरूरी है। अच्छा, भारत में भी आपने SIP वाला उदाहरण बताया था, वो कैसे काम करता है? जैसे किसी ने 5,000 रुपये महीना लगाया। हाँ, ये दिखाता है कि ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। सोचिए किसी ने हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, SIP। और मान लीजिए वो 20 साल तक करते रहे और उन्हें मिला औसत 12% सालाना रिटर्न, जो इंडियन इक्विटी मार्केट में लंबी अवधि में मिला है। ठीक है, 20 साल तक 5,000 हर महीने। हाँ, तो उन्होंने कुल जमा कितना किया? 5,000 रुपये गुणा 12 महीने गुणा 20 साल, ये हुआ 12 लाख। 12 लाख। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से वो 12 लाख बढ़कर लगभग 50 लाख रुपए के करीब हो सकते हैं। 50 लाख? अरे वाह! हाँ, ये है रेगुलर निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत। कोई एक मुश्त बड़ी रकम नहीं चाहिए। और SIP से क्या होता है, अनुशासन बना रहता है और बाजार गिरे या उठे आप खरीदते रहते हैं तो एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल वही कि आम आदमी शुरू कैसे करे, कहाँ जाए, क्या खरीदें? देखिए, आजकल ये बहुत आसान हो गया है, सच में।
बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रो है, जीरोधा है, कुवेरा है और भी हैं। वहां आप अपनी केवाईसी पूरी करके मिनटों में निवेश शुरू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और एसआईपी तो आप 500 रुपए या 1000 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सोचना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है निवेश करने को, ये बहाना अब नहीं चलता। और शुरुआत के लिए क्या सही रहता है? इतने सारे फंड्स होते हैं। हाँ, वो कंफ्यूजन होता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक अच्छा और मैं कहूंगी एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले फंड। इंडेक्स फंड्स मतलब ये फंड सीधा देश की टॉप 50 या 30 कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जैसा भी इंडेक्स हो। तो आपको एक साथ बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। अच्छा, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, किसी एक कंपनी के डूबने का रिस्क नहीं रहता और इनसे लंबी अवधि में आप वही 10-12% औसत रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये जो 10-12% है ये गारंटीड तो नहीं है ना? बाजार तो ऊपर नीचे होता है, कभी नुकसान भी तो हो सकता है और महंगाई भी तो है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। बिल्कुल गारंटीड नहीं है। बाजार कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है किसी साल 20% मिले, किसी साल -5% हो जाए। ये 10-12% एक लॉन्ग टर्म एवरेज है, 10, 15, 20 साल का। सबसे जरूरी है कि जब बाजार गिरे तब डर कर निकलना नहीं है, एसआईपी बंद नहीं करनी है, धैर्य रखना है। धैर्य, पेशेंस इज द की जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और महंगाई की बात भी सही है। इन्फ्लेशन आपके पैसे की कीमत कम करता है, तो आपका लक्ष्य हमेशा महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न कमाना होना चाहिए, तभी आपकी वेल्थ असली में बढ़ेगी। कंपाउंडिंग इसमें बहुत मदद करता है। तो मतलब अगर सार निकालें तो कंपाउंडिंग का असली फॉर्मूला है, जल्दी शुरू करो, हाँ, लगातार निवेश करो जैसे एसआईपी से, और सब्र रखो, लंबा इंतजार करो, मुश्किल दौर में भी टिके रहो। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही है। कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, ये बस धैर्य, अनुशासन और समय का गणित है। छोटी बचत को बड़ी दौलत में बदलने का एक ताकतवर तरीका। तो इंतजार किस बात का, आज ही क्यों ना एक छोटा सा कदम उठाया जाए, देखा जाए कि कैसे अपना पैसा धीरे धीरे ही सही अपने लिए काम करना शुरू करता है। शायद यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम। बिल्कुल। और अंत में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, सिर्फ पैसा जमा करना या बढ़ाना ही मकसद नहीं होना चाहिए। ये सोचना भी जरूरी है कि ये जो दौलत बन रही है, ये आपके जीवन के किन सपनों को, किन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। क्या वो रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, घूमना है? जब आप अपने निवेश को अपने जीवन के लक्ष्यों से जोड़ देते हैं ना, तो ये पूरी यात्रा और भी मीनिंगफुल हो जाती है।